मैंने अपनी वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कोई भी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि एक स्टे ऑर्डर है फरीदाबाद कोर्ट का। अब इस सेम कोर्ट में विवेक बिंद्रा जी जाते हैं कि जो संदीप महेश्वरी ने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है उसे डिलीट कर दिया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन लगाते हैं और ये एप्लीकेशन होती है एंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन की। नाउ व्हाट इज इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन, इसकी डिटेल दी हुई है आई बटन पे। वीडियो के बाद आप वो जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए समझिए ये है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका ऑर्डर 39 रूल 1 टेम्पररी इंजंक्शन की बात करता है, यानी फर्दर कोई वीडियो नहीं आएगी जब तक केस चल रहा है। जो वीडियो आ गई थी आ गई, ठीक है, मतलब जो जहां है वहीं रुक जाओ आसान भाषा में। लेकिन बिंद्रा जी चाहते हैं कि वो तो ठीक है जो फर्दर वीडियो नहीं आएगी, लेकिन जो वीडियो ऑलरेडी आ गई संदीप महेश्वरी की उसे भी डिलीट कराया जाए। नाउ दिस इज मैंडेटरी इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन इज अ फाइनल रेमेडी एंड ग्रांटिंग दिस रेमेडी एट दिस इंटरलोक्यूटरी और इंटरिम स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट। मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक ज़मीन है, ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, उस पर वो बिल्डिंग बना रहा है। मैं उस पर सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकता हूँ कि बिल्डिंग बनाने से रोका जाए। अब जब तक ये केस चल रहा है तब तक के लिए भी उस आदमी को मैं बिल्डिंग बनवाने से रोक सकता हूँ, इसके लिए एप्लीकेशन लगा सकता हूँ। लेकिन इसी फैक्ट पे थोड़ा चेंज कर दीजिए। अब ज़मीन पे कब्जा हो चुका है, वो इंसान बिल्डिंग ऑलरेडी बना चुका है। अब मैं कोर्ट में जाके ये एप्लीकेशन नहीं लगा सकता कि जब तक केस चल रहा है तब तक बिल्डिंग तुड़वा दी जाए, और केस के बाद जब वो इंसान जीत जाएगा और मैं हार जाऊंगा तब वो दोबारा बिल्डिंग बना ले। दिस इज इलॉजिकल एंड इररेशनल। संदीप महेश्वरी के केस में वीडियो आज भी डिलीट करवाई जा सकती है कानूनी रूप से, लेकिन वो रूट कानून का थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा पेचीदा है। विवेक बिंद्रा जी चले गए हैं मैंडेटरी इंजंक्शन में। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है मैंडेटरी इंजंक्शन एट एंटरिम स्टेज पर। सुप्रीम कोर्ट का केस है दोरब कोवास जी वार्डन वर्सेस सौरभ वार्डन, 1990 का ये केस है। ये कहता है कि जो ये मैंडेटरी इंजंक्शन एट एंटरिम स्टेज ग्रांट करने के लिए जो केस है, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ, बहुत मजबूत होना चाहिए, इवन स्ट्रॉन्गर देन प्राइमा फेसाई केस। प्राइमा फेसाई यानी ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब कोर्ट को 100% श्योर होना पड़ेगा कि यहाँ विवेक बिंद्रा जी बहुत शरीफ है, नेक दिल इंसान है, उनकी कोई भी गलती नहीं है, और संदीप महेश्वरी की बहुत सारी गलतियां हैं यहाँ पर, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए विवेक बिंद्रा को ऐसी वीडियो बनाई है। कोर्ट को 100% श्योर होना पड़ेगा, तभी जाकर वो मैंडेटरी इंजंक्शन को एंटरिम स्टेज पर दे पाएगी। पर इतना मजबूत केस तो है नहीं बिंद्रा जी का, क्योंकि दूसरी तरफ संदीप महेश्वरी जी ने बहुत सारी कोरा की पोस्ट दिखाई। कोरा पे ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि जो यंग अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको बड़ा बिजनेस ने बेवकूफ़ बनाया है। फिर 7,500 से ज़्यादा ईमेल्स संदीप महेश्वरी को आई अगेंस्ट बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा एंड ऑल। फिर ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, उसने लोगों को सचेत किया, एडवाइजरी इशू करी कि कोई भी फेक MBA कोर्स जो बिंद्रा जी दे रहे हैं उसको कोई भी एनरोल ना करे उसमें। नाउ बड़ा बिजनेस की तरफ से जो भी ये एलिगेशंस थे संदीप महेश्वरी की तरफ से, इन एलिगेशन को झुटलाने के लिए कोई भी सबूत फाइल ही नहीं किया गया। इसलिए जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो एसेंशियल है वो पूरा हो नहीं पाया और केस हो गया बहुत कमजोर। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो केस है हामिद अहमद वर्सेस अब्दुल मजीद, 2019 की ये रूलिंग है। ये कहता है कि वेरी रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में ही एंटरिम स्टेज पर मैंडेटरी इंजंक्शन दे सकते हैं, क्योंकि बेशक हमने एंटरिम स्टेज पर दिया लेकिन ये हो गया फाइनल रेमेडी। क्योंकि आप समझिए आसान भाषा में, बिंद्रा जी क्या चाहते हैं, फाइनली रेमेडी क्या चाहते हैं कोर्ट से कि वीडियो डिलीट हो जाए संदीप महेश्वरी की। अब केस खत्म होने से पहले ही अगर ये रेमेडी मिल गई तो बेशक केस खत्म नहीं हुआ, लेकिन केस खत्म हुए बिना भी ही मतलब बिंद्रा जी केस जीत गए। ये रेमेडी एक तरह से फाइनल रेमेडी है, एंटरिम स्टेज पे देना बहुत रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में होता है। कब होता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तीसरी रूलिंग है दियोराज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2004 की रूलिंग है। ये कहती है कि मैंडेटरी इंजंक्शन एंटरिम स्टेज पे तभी दिया जा सकता है जब कोर्ट ये महसूस करे कि अगर वो मैंडेटरी इंजंक्शन एंटरिम स्टेज पे नहीं देगी तो ये कोर्ट की आत्मा हिलाने लायक बात होगी। इसमें लिखा है इट विल प्रिक द कंसाइंस ऑफ कोर्ट, ठीक है, जो न्याय प्रणाली है इस पे बहुत बड़ा वॉयलेंस होगा। द इनजस्टिस विल परपेचुएट एंड इट विल बी अनेबल टू विंडिकेट द कॉज ऑफ जस्टिस। जो जस्टिस है
उसी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा, तब जाके मैंडेटरी इंजंक्शन केस खत्म होने से पहले मिल सकता है। लेकिन इतना मजबूत केस नहीं है बड़ा बिजनेस का, इसीलिए ये एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। डिसमिस हुई 5 फरवरी 2024 को, और 12 फरवरी 2024 को बड़ा बिजनेस ने अपील करी फरीदाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में। कोर्ट ने कहा कि वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, और जहां तक बात है स्टे ऑर्डर की, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। संदीप माहेश्वरी कोई वीडियो बना नहीं सकते विवेक बिंद्रा के खिलाफ, ठीक है, ये चलता रहेगा। विवेक बिंद्रा या बड़ा बिजनेस में से कोई भी संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना सकता, ये भी चलता रहेगा। लेकिन जो बिंद्रा जी अपना डिफेंस नहीं कर पाए अगेंस्ट द एलिगेशंस ऑफ संदीप माहेश्वरी, उनके लिए वो बस डिफेंस ले सकते हैं, अपने बचाव में कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, उसके अलावा डिफेमेटरी स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकते। ये एक चेंज आ गया। जैसे ही ये ऑर्डर मिला, बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ वीडियोस बनाना चालू किया, जिसमें से वन ऑफ द वीडियो है करारा जवाब टू संदीप माहेश्वरी, समथिंग लाइक दैट। अब ये करारा जवाब से बहुत सारे नए सवाल उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ती है। जनता के एलिगेशंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुए करारा जवाब वाली वीडियो में। आप मुझे बताइए कि क्या मुझे जनता के सामने उन सवालों को लेकर आना चाहिए या नहीं। कमेंट करके बताइए आप मुझे कि जनता के सामने, आप लोगों के सामने अगले वीडियोस में वो सवाल लेकर आऊं या नहीं, और विवेक बिंद्रा जी को उन सवालों को आंसर देना चाहिए या नहीं। ये मुझे आप बताइए कमेंट करके। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।